नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। खनन पट्टा लीज मामले में चुनाव आयोग की नोटिस का जवाब देने की समय सीमा कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 मई यानी कि कल तक का खदान लीज मामले में अपना जवाब देने का वक्त है। इसी को जवाब देने का काउंटडाउन शुरू। मंगलवार तक जवाब देने की है डेडलाइन। क्या खदान लीज मामले में बढ़ेगी हेमंत की मुश्किल? रांची के अनगढ़ा में सीएम के नाम पर आवंटित खनन पट्टा उनके गले की फांस बन चुका है। खनन पट्टा मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मंगलवार यानी 10 मई तक जवाब मांगा है। मतलब चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने के लिए जो समय दिया था उसकी मियाद खत्म हो रही है। हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस पर निर्दलीय विधायक सरजू राय का साफ मानना है कि खदान लीज का मामला 9(1) के तहत आता ही नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को नोटिस भेजना ही नहीं चाहिए था। स्पष्टीकरण मांगे, इस पर राज्यपाल को अपना ओपिनियन दे देना चाहिए। इतने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में हम पार्टी हैं और सब में इस तरह के निर्णय हुए हैं। भरूचा जैसे जज जो नामी जज रहे हैं वो उनका जजमेंट है 2001 में और तीनों का सर्वसम्मत जजमेंट है। तो इसके बाद ही कोई कहे कि इस मामले में हेमंत सोरेन दोषी ठहरे जाएंगे, ये कल्पना से परे है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा टाइम पिटीशन डालने के मूड में है। ईसी ने 10 तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब दाखिल करने को 10 तारीख की तिथि दी गई है। निश्चित रूप से यदि जवाब तैयार हो चुका होगा तो 10 तक चला जाएगा और नहीं तैयार हो चुका होगा तो ऐसी स्थिति में टाइम मांगा जाएगा। सवाल है कि ये टाइम पिटीशन होता क्या है, तो जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति या संस्था से जवाब मांगा जाए और वो तय समय में जवाब देने में सक्षम ना हो तो जवाब देने के लिए और ज्यादा समय की मांग की जाती है, जिसे टाइम पिटीशन कहते हैं। अब आप उस जगह को देख लीजिए जिसकी वजह से सीएम हेमंत की कुर्सी खतरे में है। तो ये वही अनगढ़ा है जिसे लेकर के झारखंड की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। हम ठीक उसी जगह पे मौजूद है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पत्थर यहाँ पे निकले हुए हैं, यहाँ पे मशीनें भी लगी हुई है। तो ऐसे में ये नज़ारा को देख करके ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहाँ पे जो है पत्थरों की जो माइनिंग हो रही है और यहाँ पे पिछले कुछ समय से जो काम है वो रुका हुआ है, लेकिन उसके पहले जो है यहाँ पे लगातार काम जो है पत्थरों की माइनिंग जो है वो हो। क्या सही है क्या गलत तय करना चुनाव आयोग का काम है। फिलहाल तो ये देखना है कि हेमंत सोरेन चुनाव आयोग के नोटिस का समय पर जवाब दे देते हैं या फिर टाइम पिटीशन डालकर और मोहलत मांगते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भूत संपत्ति का मालिक कौन? घूंघट में वो कौन थी? 2 दिन की पूछताछ में अभिषेक ने क्या उगला? कौन करता था पैसों की पूजा? मोहरा है आईएएस पूजा का घुसखोर सीए। अब आईएएस पूजा सिंघल की बारी। आईएएस पूजा सिंघल लगातार मुश्किलों से घिरती जा रही हैं। पहले सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी, फिर पति अभिषेक झा से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ और अब खुद पूजा सिंघल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। कल ईडी की टीम आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी। ईडी की टीम पूजा सिंघल से क्रॉस सवाल भी कर सकती है। मुश्किल में आईएएस पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल से होगी पूछताछ। ईडी ने पूजा सिंघल को भेजा नोटिस। झारखंड के सबसे तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी रहे सीए सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और अब पूजा सिंघल भी ईडी के रडार पर है। मंगलवार 10 मई को ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए रांची दफ्तर बुलाया है।
वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के पति से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। मैं इस वक्त रांची के क्षेत्रीय कार्यालय ईडी दफ्तर के पास खड़ा हूं और जो सूत्र मिल रहे हैं दिल्ली से, जो मुख्यालय है ईडी दफ्तर से, वहां से कल पूजा सिंघल से भी पूछताछ के लिए सम्मन बुलाया गया है। 2000 बैच की झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े विवाद हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तब वहां करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा था। इस बार अकूत संपत्ति को लेकर आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शाम करीब 4:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में 2 महिलाएं घूंघट की आड़ में पहुंची, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर घूंघट में ये दोनों महिलाएं कौन थी। क्या ये पूजा सिंघल के परिजन थे? क्या अभिषेक झा के परिवार वाले थे? रिपोर्ट देखिए कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन थी। सोमवार को 3 बजे के करीब रांची के ईडी के दफ्तर में घूंघट वाली 2 महिलाएं पहुंची। हरे और लाल रंग की सूट पहनी पहली महिला के हाथ में बैगनी रंग का बैग था और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, जबकि दूसरी महिला सुर्ख लाल सूट में पीछे पीछे थी। उस महिला के हाथ में सफेद रंग का पर्स था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों महिला तेजी से ईडी के दफ्तर में घुस गईं। हर कोई ये सोच रहा था कि घूंघट की आड़ में ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली ये महिलाएं है तो है कौन। कोई पूजा सिंघल का रिश्तेदार बता रहा था तो कोई अभिषेक झा का। काफी देर के बाद ये साफ हुआ कि ये दोनों महिलाएं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए की रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। हाँ। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जिस शख्स की वजह से 2 महिलाओं को चेहरा छुपाना पड़ा, दुपट्टे को ढाल बनाना पड़ा, अब आप उस शख्स को भी देख लीजिए। यही है सुमन कुमार सिंह, जो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का चार्टर अकाउंटेंट है, जिसके ठिकाने से 6 मई को 17 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले थे। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही। अभिषेक झा सुबह 11 बजे रांची के ईडी के दफ्तर पहुंचा। दरअसल कल पूछताछ के दौरान अभिषेक झा कई सवालों का जवाब सही से नहीं दे सके थे। सिंघल के पति पर ईडी का शिकंजा। आईएएस के पति से दूसरे दिन भी पूछताछ। मनरेगा घोटाले में जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे झारखंड के आईएएस अधिकारी के नजदीकियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी हुई और अब ईडी के राडार पर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। रविवार को अभिषेक झा से ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने पूछा था, क्या पल्स हॉस्पिटल और संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं? पल्स हॉस्पिटल निर्माण के लिए HDFC की किस शाखा से आपने 23 करोड़ का लोन लिया? इस लोन में सीए सुमन कुमार सिंह की भूमिका क्या थी? क्या पल्स हॉस्पिटल से 20 सेल कंपनियों का संचालन होता था? पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में लगे 123 करोड़ कहां से आए? क्या हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से? 2 दिन की जांच में 10 से अधिक कंपनियों का पता चला, जिसमें 2 में आप खुद MD हैं। इसकी सच्चाई क्या है? अपनी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के पद के प्रभाव का कहां और किन किन लोगों से उठाया फायदा? पल्स हॉस्पिटल में आपकी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल का क्या योगदान है? माना जा रहा है कि अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का निवेश किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति और पल्स के MD अभिषेक झा से इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसमें मशीनों की खरीद में काफी अधिक खर्च हुआ है, जबकि कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया है। ईडी के अधिकारियों ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि आईएएस पूजा सिंघल के पति उसमें उलझ कर रह गए। अभिषेक झा रविवार को कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए सोमवार को उन्हें दस्तावेजों के साथ दोबारा बुलाया गया।
न्यूज 18 के लिए रांची से कोमल बहल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई, जिसमें सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। बाबूलाल मरांडी के वकील ने फिर से एक बार शिकायत में 10 महीने का विलंब होने का हवाला देते हुए इस याचिका को रद्द करने की मांग की। वहीं पूरे मामले पर जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा, कहा कि बाबूलाल मरांडी को धैर्य रखना चाहिए, फैसले आने का इंतजार करना चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष जी का एक नियमन आया, तो जब मेरिट पे फैसला होगा तो उस फैसले का इंतजार करना चाहिए, ना कि न्यायाधिकरण पर उंगली उठाना चाहिए। इससे आप अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं। हजारीबाग में सीसीएल न्यू बिरसा परियोजना से विस्थापित गोरा टोला के आदिवासी ग्रामीण खदान के प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। न्यू बिरसा खुली खदान में जमा पानी को मोटर के माध्यम से पाइपलाइन के जरिए बाहर निकाला जाता है और इसी पानी का उपयोग विस्थापित ग्रामीण करते हैं। खदान से निकले पानी में काफी बदबू होती है, ऐसे में उसके उपयोग से बीमारी की भी आशंका बढ़ जाती है। वहीं खदान का पानी बंद होने पर पोटंगा नाला पर निर्भर हो जाते हैं। लोगों की परेशानी का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। पोटंगा पंचायत के गेरा टोला में यह विस्थापित टोला है। यहाँ सीसीएल की खदान न्यू बिरसा परियोजना चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ के विस्थापित ग्रामीण सुबह से ही यहाँ पानी लेने के लिए आते हैं। दरअसल यहाँ पर खुली खदान का पानी जो है ये ऐसे ही बहाया जाता है, जिसको ग्रामीण जो है नहाने के काम में इस्तेमाल करते हैं। पूरे टोले में पीने का पानी का कोई साधन नहीं है, इसी पे ये निर्भर है या फिर नाले पर निर्भर है। यहाँ सीधे ग्रामीण से बात कराते, बताइए क्या परेशानी है पानी की? हाँ सर, यहाँ सब हम लोग का जमीन चला गया है और यहाँ खदान से पानी निकलता है, वहीं से यूज करते हैं कपड़ा धोने के लिए और यहाँ से भी पीने के लिए भी यूज करते हैं। इतना गंदा बदबू निकलता है ना, पीने लायक भी नहीं है। तो ये समझ सकते हैं पानी पीने लायक नहीं है। एक और बच्ची से बात कराते हैं, क्या दिक्कत है बताओ? यहाँ पर तो चापाकल भी नहीं है, नदी है, कुछ नहीं है, खाली खदान से पानी निकलता है, उसी का पीना है। वो भी गंदा है, पानी पीने लायक भी नहीं है। पानी पीने लायक नहीं है मगर मजबूरी में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। बताइए क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है। पानी का दिक्कत है? तो पानी के लिए यहीं आती हैं आप लोग? हाँ, यही आते हैं। पानी के लिए यहीं आती है। एक और ग्रामीण के पास क्या दिक्कत पानी का है बताइए? पानी का यहाँ पर हम लोग को बहुत दिक्कत है। यहाँ पर मिसेस करके गड्ढा भी होता है और यहाँ पर खदान भी खुला गया है, तो यहाँ पर हम लोग का जितना कुआं हुआ था सब छोड़ा गया, तो फिर भी हम लोग पानी भी मांगते हैं सीसीएल से। 1-2 कुआं में पानी नहीं है? कुआं में एक भी पानी नहीं है। चापाकल है कि नहीं यहाँ? यहाँ पर चापाकल भी नहीं है और हम लोग सीसीएल से भी बात किए थे कि हम लोग को कम से कम कपड़ा उपड़ा धोने के लिए, घर दूरा साफ करने के लिए हम लोग को पानी चाहिए ना। तो हम लोग को ड्राम भी दिया गया था, 1-2 दिन दिया, इसका फिर बाद में बंद कर दिया। तो हम लोग सोचे कि बिजली हाथ से हम लोग मांगे है ना। ये पानी पीने लायक नहीं है? नहीं है, यहाँ का पानी पीने लायक तो आप समझ सकते हैं ये पानी जो है पीने लायक नहीं है, लेकिन यहाँ के विस्थापित आदिवासी ग्रामीण इसी पानी का इस्तेमाल कपड़ा धोने से लेकर के पीने के उपयोग में कर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है इन विस्थापितों के दर्द को कि गर्मी, भीषण गर्मी में ये पानी के लिए दर सुबह से शाम तक भटकने को मजबूर हैं। जावेद खान, न्यूज 18 हजारीबाग।